हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैजिक में। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क का चौथा टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब बहुत मज़ा आएगा। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये हमारा आज से 5वां वीडियो है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो आज हम लोग वो एक काम, कोई भी एक दो आदमी रहता है, एक काम आके कर लेता है, फिर दूसरा काम छोड़ के चले जाता है, फिर तीसरा आदमी आता है। तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए एक काम है जिसको ए और बी, ए 18 दिन में कर लेता है, बी 24 दिन में कर लेता है। अब वो दोनों एक साथ उस काम को 8 दिन तक करता है। फिर 8 दिन काम करने के बाद बी लगातार काम कर ही रहा है। ये क्या करता है, उसको कुछ काम आ गया घर में, तो वो काम छोड़ दिया। 8 दिन काम करने के बाद उसने फिर काम पर नहीं आया और उसने काम छोड़ दिया। तो अब जो शेष काम बच गया, उस काम को बी कितने दिन में करेगा? तो चलिए निकालते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस पहले वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्योंकि एक ही टाइप हम बता रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट है जिसका सभी वीडियो में सभी क्वेश्चन को हम उसी कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। तो चलते हैं, बनाते हैं इसका। सबसे पहले अगर आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लीजिए। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं हम। तो देखिए, ए है, एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन लगा रहा है इसको करने में। 18 डी मतलब डे हो गया। अब बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में कर रहा है। तो चलिए इसका आप टोटल काम निकालते हैं। टोटल काम आप लोगों को बता दिए हैं, नहीं देखें सबसे पहले आप उसका वीडियो देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। तो 18 और 24 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं हम। 9 दूनी 18 और 12 दूनी 24, फिर 3 से खिलाएंगे इसको। 3 तिया 9 और 4 तिया 12। अब नहीं खाएगा। 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72। इसका एलसीएम कितना आ गया? 72। यानी कि मेरा टोटल काम जो है ये 72 निकल गया। 72 है गया मेरा टोटल काम। अब इसको, इसी काम को एक कितने दिन में करेगा? एक जो है इस 72 काम को 18 दिन लगा रहा है करने में। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा? उसका एक दिन का काम निकालते हैं। एक दिन का क्षमता कितना है, तो इसको इसमें क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। तो 18 चौके 72, ये 4 काम करेगा। ए एक दिन में 4 काम करेगा। बी का निकालना है तो ये एक दिन में 3 काम करेगा। चलिए, तो ए का भी एक दिन का काम निकल गया, बी का भी एक दिन का काम निकल गया। तो टोटल को क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं इसको। तो 4 और 3 7। अगर ये दोनों मिलकर काम करेगा, यानी कि ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो ये 3 प्लस 4 यानी कि टोटल 7 काम करेगा एक दिन का। इसका एक दिन का काम निकालने 7, ये एक दिन का काम है 7। अब ये क्या कर रहा है कि ये दोनों एक साथ मिलकर 8 दिन काम कर रहा है। तो 8 दिन काम कर रहा है, तो एक दिन में कर रहा है 7 काम। तो 8 दिन में कितना कर लेगा बताइए आप लोग? 8 गुना 7 यानी कि एक दिन में ये कर लेगा 56 काम कर लेगा। अब टोटल काम है मेरा कितना? 72 काम है। तो शेष काम कितना बच गया? शेष काम निकाल लेते हैं। शेष काम, टोटल काम है मेरा 72 काम, उसमें से 56 काम दोनों ने साथ मिलकर कर लिया। तो बच गया कितना काम? तो एक बचा लेंगे 12, 12 में 6 घट गया, बच गया 6। यहाँ बच गया 6, 6 में 5 घट गया 1। यानी कि शेष काम मेरा कितना बच गया? 16 काम। अब इसी 16 काम को कौन करेगा? तो बी करेगा। तो कितने दिन में करेगा निकाल लेते हैं। काम बच गया है 16 और बी एक दिन में कितना काम करता है? तो 3 काम करता है। तो 3 से क्या करना है, इसको भाग लगा देना है। ठीक, तो भाग लगाइए इसको।
पूर्णांक में आंसर आएगा। ये रफ है, रफ वर्क है, आप लोगों को हम करके बता देते हैं, नहीं तो फिर आप बोलिएगा कि ये कैसे ले आए। तो 5 बार में, सॉरी 16 है, 5 बार में 3 पचे 15, शेष बच गया 1। अब क्या करना है, तो ये 5 यहाँ पर लिख लेना है, इस 3 को यहाँ लिख लेना है और ये शेष को ऊपर भी लिख देना है, यानी कि उस शेष काम को करने में भी को 5.1/3 दिन लगेगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इसी टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन मिलेगा आप इसको क्लियरली आराम से बना लेंगे। ठीक, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, सेम टू सेम, तो उसको आप लोग अभी बनाइएगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, ए एक काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी छूट गया, तथा सी 20 दिन में कर सकता है। ए और सी ने एक साथ 2 दिन तक काम किया, उसके बाद ए काम छोड़कर चला गया। शेष कार्य बी और सी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखिए 3 आदमी अब काम कर रहा है, 2 आदमी नहीं था, 3 आदमी, थोड़ा सा चेंजिंग है लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगेगा। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है कितने दिन में, 15 दिन में, और सी कर रहा है 20 दिन में। तो वही नियम, एलसीएम लघुत्तम 10, 15 और 20 का लघुत्तम निकालिएगा तो कितना आएगा, निकाल के देख लेंगे। चलिए निकाल के देख लेते हैं। वैसे आना चाहिए 60, 10, 15 और 20। तो 2 बार में 5 दूनी 10, 15 का 15 और 10 दूनी 20। फिर से करना है हमको, कितने बार में, 5 बार में डायरेक्ट कर दिए, 1, 3 और ये 2। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। तो कितना आ गया इसका लघुत्तम, 60 आ गया। चलिए मिटा लेते हैं इसको, आप समझ गए होंगे इसको, क्योंकि जगह तो कम है। तो 60 आ गया। अब तीनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। 10 6 60, इसमें भाग लगाएंगे, ये मेरा टोटल काम हो गया, कुल काम। इसमें इससे भाग लगाएंगे, इसके टोटल काम कार्य कर जो इतना दिन में ये समाप्त कर सकता है उसको टोटल काम में भाग लगाएंगे। तो 10 6 60, ये 6 आ गया, यानी कि ए एक दिन में 6 काम कर सकता है। ये 15 चौके 60, ये 4 आ गया, यानी कि बी एक दिन में 15 काम कर, सॉरी 4 काम कर सकता है। 80 20 या 60, एक दिन में 3 काम कर सकता है। ठीक, अब क्या कर रहा है इसमें कह रहा है कि ए और सी ने एक साथ 2 दिन तक काम किया, तीनों मिलकर नहीं काम किया। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन था उसमें दोनों मिलकर काम किया था, लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि ए और सी ने मिलकर काम किया। तो ए प्लस सी काम निकाल देते हैं, कितना काम हुआ, ए प्लस सी। तो ए प्लस सी कितना है, ए ऊपर वाला है 6 काम, ये एक दिन में 6 काम करता है, प्लस नीचे वाला है ये एक दिन में 3 काम करता है। तो टोटल काम हो गया मेरा 9। और इसने कितने दिन काम किया, 2 दिन तक काम किया था, ये एक दिन का काम निकला। हम 2 दिन का निकालेंगे तो 2 को 9 से गुना कर देंगे, तो आगे कितना 18, यानी कि इस दोनों ने मिलकर 18 काम कर लिया। कितना काम कर लिया, 18 काम कर लिया। तो हमको क्या करना है कि शेष काम बच गया कितना, तो शेष काम निकाल दीजिए। कुल काम है 60, इसमें 18 काम घट गया, तो एक बचा लेंगे 10, 10 में 8 घट गया, बच गया 2, 5 में घट गया 4। तो शेष काम मेरा कितना बच गया, 42, 42 काम बच गया। अब क्या कर रहा है, बी और सी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी और सी, बी किधर है, ये रहा बी और ये रहा सी। तो ये एक दिन में करता है 4 काम और ये 3 काम, तो दोनों मिलकर कितना करेगा, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7, कट जाएगा ये, यानी कि ये कितने दिन में शेष काम को कर लेगा, 6 दिन में। ये हमारा गया आंसर। तो
हम अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में होगा, लेकिन सॉल्यूशन इसी विधि से होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आप लोगों के बीच आए तो उसका आप जल्दी से देख लीजिए, आपको नोटिफिकेशन आएगा तभी तो आप देखिएगा। और हाँ, और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर और लाइक रुकना नहीं चाहिए। और कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट में आप हमको बताइए कि हाँ ये वीडियो अच्छा लगा आपको या नहीं लगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि कुछ तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसे 20 दिन में कर सकता है। वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, परंतु काम समाप्त होने से 2 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। तो पहले हम लोग जो क्वेश्चन बनाया, अभी 2 क्वेश्चन जो बनाया उसमें दिया हुआ था कि ए यानी कि कोई भी व्यक्ति जो काम छोड़ कर जाता था वो कितने दिन काम करके छोड़ के जाता था, लेकिन ये इसमें नहीं दिया है। इसमें कह रहा है कि जब काम समाप्त होने वाला था तो उसके 2 दिन पहले वो छोड़कर चला गया। तब कब समाप्त होने वाला था ये तो हमको पता नहीं है, तो लेकिन निकालेंगे हम उसको उसी सूत्र से। तो एक ही सूत्र है, एक ही ट्रिक है, एक ही कॉन्सेप्ट है जिससे हम ये पूरा क्वेश्चन चैप्टर ख़त्म करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ से। ए कितने दिन में कर रहा है कोई भी काम? 10 दिन में लगा रहा है काम को ख़त्म करने में। बी कितने दिन लगा रहा है? बी लगा रहा है उसको 20 दिन लगा रहा है। तो सबसे पहले कुल काम कितना हो गया, कितना काम है पहले ये निकाल लेते हैं, तभी तो हम उसको निकालेंगे कितना दिन में ये काम ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ और यहाँ ए और बी का क्या करते हैं, ये 10 और 20 का लघुत्तम निकालते हैं। तो 10 और 20 का लघुत्तम क्या निकलेगा? 20 ही निकलेगा। अब क्या करना है, इसका एक दिन का काम निकालते हैं। ए एक दिन में कितना काम करता है, तो इसको इसमें भाग लगाते हैं। तो 10 दूनी 20 और 20 से कम 20, यानी कि ए एक दिन में कर रहा है 2 काम और बी कर रहा है एक दिन में 1 काम। तो टोटल काम है मेरा 20। और ये क्या कर रहा है, एक काम समाप्त होने से 2 दिन पहले जा रहा है। तो 2 दिन पहले जा रहा है तो ये एक दिन में कर रहा है 2 काम, तो ये 2 दिन छोड़ दिया ना काम को। और बी ने अकेला 2 दिन काम किया, तो ये कितना काम छोड़ा पहले ये निकाल लेते हैं। अब ये इसके हिस्सा का जो काम है वो कौन करेगा? वो तो ए बी ही करेगा। ये जो छोड़ के चला गया, ये जितना भी काम करता था, ये जो छोड़ के गया, इसके हिस्सा का काम कौन करेगा? तो बी करेगा। तो ये कितना काम छोड़ के गया, तो हम पहले ये निकाल देते हैं। तो ये 2 दिन काम छोड़ के गया है, तो 2 दिन काम छोड़ के गया तो एक दिन में करता है 2 काम। तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। कौन करेगा 4 काम? तो ये ए कर देता है 2 दिन में। ठीक, याद रखना है। ये कितने दिन में कर रहा है? 2 दिन में कर रहा है 4 काम। तो टोटल काम है मेरा कितना? 20। इसमें 4 काम भी क्या आ जाएगा? जुट जाएगा तब ना। तो टोटल काम हो गया मेरा कितना? 24। अब इसी 24 काम को कौन करेगा? तो दोनों मिलके करेगा ना, ये 2 और ये 1, क्योंकि इसका काम जो ये छोड़ के जा रहा था इसको तो इसमें ऐड कर दिए। अब इस दोनों काम को इसमें क्या कर देना है, ये टोटल काम हो रहा है मेरा 3। दोनों मिलकर कितना कर रहा है? एक दिन में 3 काम कर रहा है। 3 से इसको भाग लगा देना है। 3 × 24, फिर मेरा आंसर आ गया 8। तो 8 दिन में काम क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। या हमको लगता है कन्फ्यूजन हुआ होगा आप लोगों को, समझ लीजिए फिर से, नहीं समझे होंगे शायद। देखिए ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में। तो टोटल काम मेरा कितना हो गया? 20। इसका लघुत्तम निकालनी है, 20 काम हो गया। अब फिर क्या करना है, इसका एक दिन का काम निकाल लेते हैं। तो इसको एक दिन का काम निकालने के लिए टोटल काम में क्या करते हैं हम, जो भी वो काम कर रहा है जितने दिन में उसमें उससे भाग लगाते हैं। तो 10 से 20 में भाग लगाएं तो 2 आया, 20 से 20 में भाग लगाएं 1 आया। तो अब जो है ये 2 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है ए, जब 20 समाप्त हो रहा है काम उसके 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। ये जा रहा है कब? 2 दिन पहले छोड़ के। तो ये एक दिन में कर रहा है 2 काम,
तो 2 दिन में कितना काम करेगा, तो 2 गुना 2 ये 4 हो गया। ये 1 दिन का काम, सॉरी 2 दिन का काम निकल गया। अब इस 2 दिन के काम को कुल काम में क्या करना है, हमको जोड़ देना है। तो कुल काम में जोड़े तो कितना आ गया, 20 था, ये 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 24 काम हो गया। अब मेरा टोटल काम कितना हो गया, 24। पहले था 20 काम, जो कि ए और बी दोनों मिलकर काम उसको करना था, लेकिन ए 2 दिन पहले छोड़ के चला गया। तो अब कितना काम हो गया मेरा, 24 काम हो गया। अब कौन कर रहा है, ये दोनों मिलकर ही तो 24 को काम करेगा। जो ये छोड़ रहा था उस काम को भी जोड़ दिए, एक्स्ट्रा काम, लेकिन दोनों मिलकर ही तो काम करेगा। तो इसी दोनों को क्या कर दिया, हम भाग लगा दिए। तो मेरा आ गया कितना, 8 दिन। यानी कि काम ख़त्म कब हो जाएगा, तो 8 दिन में सब काम ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा चौथा क्वेश्चन, यानी कि आखिरी क्वेश्चन इस टाइप का, और आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 12 दिन में, और सी कर सकता है कितने दिन में, 15 दिन में। अब कह रहा है कि ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। यानी कि सेम टू सेम इस जस्ट इसके आगे वाला क्वेश्चन है। यानी कि ए जो है जब भी काम समाप्त होता है उसके 5 दिन पहले उसने काम छोड़ दिया। हो गया उसकी बीवी का तबीयत ख़राब, जिसको दिखाने के लिए वो गांव चला गया, तो उसने काम छोड़ दिया। ठीक, अब क्या कर रहा है कि बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। अब बी के भी बीवी का तबीयत ख़राब हो गया, तो उसने भी क्या कर दिया, तो जिस दिन ए ने काम छोड़ा उसके 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया। 2 दिन के बाद यानी कि तीसरे दिन काम छोड़ा, यानी कि 2 दिन यानी कि दूसरे दिन ही नहीं छोड़ दिया, 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया तीसरे दिन। तो समस्त काम पूरा करने में के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी, तब पूरे काम कितने दिन में समाप्त हो गया। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, चलिए हम उस कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। 10, 12 और 15, इसका लघुत्तम जब निकालेंगे तो 60 आएगा। अब ए का 1 दिन का काम निकाल लेते हैं। तो 10 छक 60, ये 6 काम करेगा, बी करेगा 12 पंचे 60, 5 काम करेगा, और सी करेगा 15 चौके 60, 4 काम करेगा। अब देखिए क्या करना है इसमें कि टोटल काम है मेरा कितना, 60। अब इस टोटल काम में एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले चला गया, तो ए करता है 1 दिन में 6 काम, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, तो 6 गुना 5 कर देंगे, 6 पंचे 30 काम, ये इसमें जुट जाएगा। अब पहले जा रहा है ना, तो ए का काम तो इसमें जुट जाएगा। तो ये जितना काम कर सकता था वो अपना काम छोड़ दिया, तो जितना काम पहले था अब काम बढ़ गया वो, क्योंकि आदमी घट गया तो काम बढ़ गया। काम और आदमी में उल्टा पुल्टा संबंध है इस समय में। अगर आदमी घटेगा, मजदूर घटेगा, तो काम क्या होगा, इसलिए बढ़ेगा ही। तो 30 काम बढ़ गया। 30 कैसे आया, तो ए 1 दिन में करता है 6 काम, तो 5 दिन पहले छोड़ रहा है, 5 दिन के बाद छोड़ रहा है, 5 दिन पहले, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, तो 5 गुना 6 30 काम हो गया। अब बी कर रहा है कि उसके 2 दिन बाद, यानी कि तीसरे दिन से उसने काम छोड़ दिया, तो 3 दिन का काम उसके लिए हो गया। तो बी 1 दिन में करता है 5 काम, तो 3 दिन में 5 दिया 15 काम, ये भी इसमें जुड़ जाएगा। तब सब टोटल काम मेरा कितना हो गया, 5 का 5, 6 3 9 10, टोटल मेरा आप कितना हो गया, 105 काम। और इस 105 काम को कितने आदमी करेगा, तो 6 4 10 और 5 15 आदमी करेगा। तो 15 सते 75 से, यानी कि काम कितने दिन चलेगा, 7 दिन मेरा आ गया आंसर। तो समझ में आ गया, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों से। तब तक के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम
बाय बाय।